हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय एस स्टडी सेंटर पर। और कल हमने रीजनिंग पढ़ी थी और रीजनिंग में मैंने आपको बैठक व्यवस्था हमारी फर्स्ट टॉपिक चल रहा है जिस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे। तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस चल रहे हैं, उसकी पीडीएफ वगैरह भी अब मैं बना रहा हूँ जो आपको डाल दी जाएगी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगी सबको। उसकी प्रैक्टिस आपको करते रहनी है और कल की क्लास आपको समझ में आई होगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी का आज हम क्या है, वन वर्ड्स पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर के हैं ये, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो आज हम वन वर्ड्स देखेंगे जो एसएससी के एग्ज़ाम्स में सीजीएल में पूछे गए हैं। शुरुआत करते हैं, आइए देखो। सबसे पहला हमारा जो है वन वर्ड वो है एडमंट। एडमंट का मतलब क्या है कि आपसे पूछेगा सीधा वन हु हैज़ वेरी हार्ड या वेरी हार्ड, तो जो बहुत ज़्यादा क्या है, सख्त है। एडमंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सख्त या अपनी बातों पर अटल रहना, तो उसको अपन एडमंट बोलते हैं, जिद्दी बोलते हैं। एक एडमंट का अगर हम सिनोनिम्स भी देखें तो यहाँ पर इस एडमंट का सिनोनिम्स होता है फर्म। फर्म का मतलब भी क्या होता है, सख्त। अगर आपको फर्म मिले वन वर्ड देखने के लिए तो आप फर्म भी लगा सकते हो ऑप्शन में, एडमंट आपका इसका आंसर हो जाएगा, जो वन हु हैज़ वेरी हार्ड। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा एडिक्टेड। देखिए एडिक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के प्रति आदी होना, यानी कि उसके बिना वो रह नहीं सकता। तो वही है यहाँ पर वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो डिपेंडेंट है, निर्भर है किस पर, किसी चीज़ पर या ड्रग्स वगैरह लेता है वो, तो उस पर अगर वो डिपेंडेंट है मतलब उसके लिए वो ज़रूरी है, उसके बिना वो रह नहीं सकता, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं यार तुझे बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गया, यानी कि आदी हो गया है वो उस चीज़ का, उसके बिना वो उसे मन नहीं लगता, चैन नहीं पड़ता, तो वो उसे कहते हैं आदी होना किसी चीज़ के प्रति। तो उसका क्या हो जाएगा, एडिक्टेड। और एडिक्टेड का हिंदी मीनिंग क्या होता है हमारा, आदी होना। नेक्स्ट अपना आता है तीसरे नंबर का, अ वुमेन हु हैज़ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि एक ऐसी औरत जिसका क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, तो वहाँ पर क्या होता है, उसको बोलते हैं व्यभिचार। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, व्यभिचार। और वन वर्ड इसका क्या हो जाएगा, एडल्टरी। वन वर्ड क्या हो जाएगा इसका, एडल्टरी। अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारा चौथा, तो चौथा है एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। यानी कि एक हस्बैंड के द्वारा, उसके पति के द्वारा उसको दिया जाने वाला भत्ता अपन बोलते हैं, जब ये क्या होते हैं, कानूनी तरीके से जब पति पत्नी अलग होते हैं, तो जब वो अलग होते हैं तो उसका जो हस्बैंड है, या वो जॉब कर रहा हो या कुछ भी जब क्या करता है, और जो उसकी वाइफ है वो उसके लिए क्या देता है, एक एलिमनी देता है। एलिमनी का मतलब होता है उसके रहने के लिए, खाने पीने के लिए भत्ता देता है या फिर पैसे देता है, तो उसको बोलते हैं निर्वाह व्यय। निर्वाह व्यय। और इसका वन वर्ड हमारा क्या होता है, एलिमनी। क्या बोलते हैं उसको, एलिमनी। तो आपको ये चारों समझ में आए। देखिए एडमंट क्या होता है हमारा, वन हु हैज़ वेरी हार्ड, यानी कि एडमंट। एडमंट और दूसरा शब्द हमने इसका क्या बनाया, फर्म। फर्म मतलब सख्त, जिद्दी। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एडिक्टेड, मतलब किसी चीज़ के प्रति क्या है, आदी होना, या तो वो ड्रग्स होता है या कोई और चीज़ हो सकती है, उसके प्रति वो रह नहीं सकता। वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, वो किसी चीज़ पर या किसी ड्रग्स पर क्या है, निर्भर है, तो उसे बोलते हैं अपन क्या, एडिक्टेड होना। अच्छा नेक्स्ट क्या था हमारा, वुमेन हु हैज़ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, किसी औरत का कहीं और पर क्या हो ना, रिलेशनशिप होना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एडल्ट्री या व्यभिचार। नेक्स्ट क्या है हमारा, एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ
बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, यानी कि पति के द्वारा दिया जाने वाला भत्ता, पति के द्वारा दी जाने वाली एलिमनी, उसको क्या बोलते हैं वन वर्ड में? एलिमनी या निर्वाह व्यय। यहां तक आपको समझ में आया? नेक्स्ट बढ़े आगे। देखो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड। इसको मैं आपको करा चुका हूं अपनी पिछली क्लास में, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, वन वर्ड के फॉर्म में पूछा जाता है, ये आपको एंटोसिनो के फॉर्म में पूछा जाता है ये। तो ये जो वर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सा है? तो इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों में निपुण है। तो मैंने इसके लिए आपको क्या बताया था? एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी का मतलब क्या हो गया? बोथ, और डेक्स्टर का मतलब क्या हो गया? स्किलफुल या राइट हैंड। तो यहाँ पर क्या हो गया इसका आंसर? एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब निपुण है वो दोनों हाथों से। नेक्स्ट क्या है हमारा? कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टैंड इन ईदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस। दो या दो से अधिक शब्दों का क्या निकालना? सेंस, अंडरस्टैंड होना, या फिर उसको वो समझ में नहीं आता, या दो से अधिक पॉसिबल वर्ड्स का मीनिंग निकालना, यानी कि उसे क्या नहीं है, वो शब्द अस्पष्ट नहीं है, अनेकार्थी है वो, उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। क्या बोला जाता है? एम्बिगुअस। मैंने क्या बोला? एम्बी का मतलब बोथ, यानी कि वो एक से अधिक शब्द अगर उसके हैं तो वो उनको समझने में क्या नहीं है? स्पष्ट नहीं है। कैपेबल ऑफ बीइंग, इनकैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टैंड, यहाँ पर क्या आएगा? इनकैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टैंड इन ईदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस। तो उसका क्या आंसर हो गया अपना? अस्पष्ट या अनेकार्थी। ये समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्या है हमारा? पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। क्या हो जाना? टोटल लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब क्या है? कि वो अपनी जो मेमोरी है उसकी, उसको भूल जाता है, यानी टोटल लॉस हो जाता है उसका। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? विस्मरण, यानी कि उसको याद नहीं रहना कोई भी चीज़ जो उसके साथ में पास्ट में हुई थी, तो उसको बोलते हैं अपन क्या? एमनेसिया। ये आपने सुना होगा मेडिकल लाइन में। एमनेसिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी। उसको क्या हो गई? भूलने की बीमारी हो गई, मतलब टोटल लॉस ऑफ मेमोरी हो गई। नेक्स्ट क्या है हमारा? अनैतिक, मतलब लैकिंग एनी सेंस ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स। किस चीज की लैकिंग है उसके पास? कमी। कोई भी, ना तो उसके पास सेंस है, ना उसके मोरल स्टैंडर्ड है कोई, और ना ही उसके कोई प्रिंसिपल हैं। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं? अनैतिक। नैतिकता नहीं है उसके अंदर। अच्छा, इसको बोला जाता है अमोरल। अगर उसके पास लैकिंग एनी सेंस ऑफ मोरल स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल, अगर लैकिंग है, कमी है उसके पास, किसकी? मोरल्स की, उसके वैल्यूज़ की, उसके प्रिंसिपल्स की, उसके सिद्धांतों की, तो उसको बोला जाता है अनैतिक। अगर उसके पास मोरल स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल हो तब उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं नैतिक। और नैतिक को हम क्या बोलेंगे? इसका वन वर्ड क्या होगा? तो इसका हो जाएगा मोरल, यानी कि नैतिकता। ये समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्या है हमारा? डिक्लेयर पॉजिटिवली दैट समथिंग इज ट्रू। किसी चीज को डिक्लेयर करना जो कि क्या है? सही है। पॉजिटिवली दैट समथिंग इज ट्रू, यानी किसी चीज की क्या करना? पुष्टि करना, यानी उसको क्या बोलते हैं? अफर्म करना। अफर्म मतलब क्या होता है? पुष्टि करना किसी चीज की कि वो क्या है? सही है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आया? हमने क्या पढ़ा? एम्बी डेक्स्ट्रस पढ़ा, जो इक्वली स्किलफुल होता है, बोथ ईच हैंड। दूसरा क्या पढ़ा अपन को? जो अस्पष्ट होता है किसी शब्द को समझने में, टू या मोर पॉसिबल उसके सेंस निकालता है, तो उसको बोलते हैं अपन अस्पष्ट या अनेकार्थी। और उसके लिए वन वर्ड हमने क्या पढ़ा? एम्बिगुअस पढ़ा। नेक्स्ट हमारा क्या है? जो टोटल लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, जिसकी जो पास्ट की चीज़ों को भूल जाता है या पे किसी चीज़ को भूल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? एमनेसिया या बेस्मरण। और एमनेसिया और बेस्मरण अगर आपको समझ में नहीं आए तो अपन बोलते हैं भूलने की बीमारी हो जाना। और उसको वन वर्ड के फॉर्म में क्या बोलेंगे? उसको क्या हो गया? एमनेसिया। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? अनैतिक, यानी कि
उसके पास क्या नहीं है, मोरल स्टैंडर्ड्स और उसके प्रिंसिपल अगर उसके पास नहीं है, कमी है उसके पास, लैकिंग है, यानी लैकिंग एनी सेंस ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स हैं, तो उसको ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, अमोरल है, यानी अनैतिक है। यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा वर्ड है ये क्या देता है, नेगेटिव अर्थ दे रहा है। यहाँ पर इसका जो सेंस है वो कैसा है, नेगेटिव है, इसलिए मोरल्स के आगे क्या लगा दिया, ए यहाँ पर क्यों लगाई, ये क्या है, यहाँ पर प्रीफिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, हमने क्या पढ़ा, अफर्म, यानी कि वो पॉजिटिवली किसी चीज को क्या करता है, ये ट्रू है, डिक्लेयर करता है, पुष्टि करता है उस चीज की, तो उसको क्या बोलते हैं, पुष्टि करना को अफर्म। यहां तक आपको समझ में आया, आगे बढ़े। ठीक है, देखिए क्या है हमारा, फुल ऑफ जील। जील का मतलब होता है उत्साह, यानी उत्साह से भरा हुआ। तो उत्साह से भरे हुए व्यक्ति को क्या बोलते हैं, उत्साहपूर्ण। और उत्साहपूर्ण को अपन वन वर्ड के फॉर्म में क्या बोलेंगे, आर्डेंट। या तो इसको आर्डेंट को अपन उत्साहपूर्ण भी बोल सकते हैं, इसको अपन इच्छुक भी बोल सकते हैं, इच्छुक, आर्डेंट या फिर फुल ऑफ जील। इसका एक मीनिंग और क्या होता है, हिंदी मीनिंग इच्छुक होना, किसी चीज के प्रति इच्छुक होना, यानी फुल ऑफ जील, उत्साह से भरा हुआ, आर्डेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, सी विथ अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड, यानी कि एक ऐसा समुद्र जो ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स, मेनी आइलैंड्स से मिलके बना हो, द्वीपों से, बहुत से द्वीपों से मिलके जो बना हो एक ऐसा सी, उसको बोलते हैं अपन द्वीप समूह। क्यों, ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड, बहुत सारे आइलैंडों का समूह, उसको बोलेंगे अपन द्वीप समूह। और इसको वन वर्ड के फॉर्म में क्या बोलेंगे, आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो क्या है, तो ये रहा अपना वन वर्ड के फॉर्म में, आर्कीपेलागो। ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए, अ शॉर्ट बट अम्यूजिंग स्टोरी, एक छोटी लेकिन बहुत ही हास्यप्रद अपन बोल सकते हैं कहानी। अम्यूजिंग स्टोरी का मतलब होता है हास्यप्रद स्टोरी, यानी उसको अपन क्या बोलते हैं, कहानी, किस्सा या कोई चुटकुला हो जो 4, 5, 6, 7 लाइन का हो, ऐसे को क्या बोलेंगे अपन, एनेक्डोट। क्या बोलते हैं उसको, एनेक्डोट। जो बचपन में हमारी दादी नानी वगैरह जो कहानी किससे सुनाया करती थी वही है, अपन इसको क्या बोल सकते हैं, एनेक्डोट। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, जलचर, यानी कि अ प्लांट दैट ग्रोज इन वाटर। अच्छा, ऐसे पौधे जो कहाँ पर बड़े होते हैं, ग्रोज कहाँ करते हैं, वाटर में, पानी में। तो इस प्रकार के जो पौधे हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्वाटिक हैं। वो क्या है, एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब क्या होता है, एक्वा, देखो यहाँ पर हमें एक रूट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक रूट है एक्वा, और एक्वा का मतलब होता है क्या, वाटर या फिर जल। तो यहां पर इसका आंसर क्या हुआ, एक्वाटिक, अ प्लांट दैट ग्रो इन वाटर। अच्छा, आपको ये क्लास कैसी लगी, मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे ही आपको प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस आपको लाता रहूँगा, वन वर्ड्स वगैरह, वन ईडियम फ्रेजेस वगैरह अपन पढ़ेंगे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लग रही है मेरी क्लास, मेरा पढ़ाना, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर एग्जाम्स।